नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दूरे सिस्टर्स कुकिंग। हर दफ़ा की तरह मैं आपके सामने फिर से एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ और आपके सामने हाजिर हूँ। आपको कुकिंग नहीं आती? नो टेंशन। बेकिंग नहीं आती? नो टेंशन। आप बिल्कुल सही जगह पे, सही चैनल पे मौजूद हैं। आपको मेरे चैनल पे हर तरह की रेसिपी मिलेंगी, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो बेकिंग से रिलेटेड हो। तो फिर चलते हैं फटाफट से अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं कुन्ना गोश्त, और इसको हम मटका गोश्त भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे गोश्त है। मैंने यहाँ पे 1 kg ले लिया था। बीफ है ये, और इसको मैंने छोटी छोटी बोटियाँ करवाई थी। हड्डी वाला गोश्त है, और इसके अंदर मिक भी इसके अंदर शामिल है, इसलिए ताकि ये जल्दी से पक जाए और बड़ी बोटियाँ ज़्यादा ना हो, दरमियाने साइज़ की हों। फिर मैं इसमें डालूँगी अनियन 1 मीडियम साइज़ का, जो इसमें जाएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट, सूखा धनिया, ज़ीरा, ग्रीन चिली पेस्ट, हल्दी, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, नमक, योगर्ट यानी दही, और ऑयल जाएगा इसके अंदर। तो सबसे पहले जो हमने काम करना है वो है, मैंने यहाँ पे पैन लिया है, स्लो फ्लेम पे हमने किया है, और इसके अंदर हम डाल देंगे कोरिएंडर सीड्स 2 टेबलस्पून, और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा 2 टेबलस्पून। इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे, और इसमें जब खुशबू आने लगेगी तो उतार देंगे, और इसका अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे इसको, चीज़ों को, और पाउडर बना लेंगे जो हमने इसमें शामिल करना है अपनी हांडी में। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी की हांडी लिया है, इसमें मैंने 1 kg बीफ डाल दिया है। साथ साथ आप ये स्टेप देखते जाइएगा। इसमें जा रही है दही 1.5 कप। इसी दही के अंदर ये सब कुछ बनेगा, और इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं जाएगा, बिल्कुल पानी और कोई टमाटर वगैरह नहीं जाएगा। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अनियन 1 मीडियम साइज़ का, ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं। ऑयल 1 कप मैं इसमें शामिल कर दूँगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 से 3 टेबलस्पून भर के इसमें चले जाएंगे, और जिसका हमने रोस्टेड क्यूमिन सीड्स एंड कोरिएंडर सीड्स का हमने पाउडर किया था वो शामिल कर देंगे। फिर मैं इसमें डाल दूंगी नमक। आपको हस्बे ज़रूरत, आप जैसा टेस्ट आपका हो आप उस तरह डाल सकते हैं, एज़ पर योर टेस्ट। तो इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और इससे कम भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आप जैसे मर्ज़ी चाहते हैं। तो अब जो मैंने इसमें डालना है हल्दी 1/2 टीस्पून, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसी पानी के अंदर, मैं बार बार कह रही हूँ ये पकेगा, इसमें बिल्कुल पानी नहीं जाएगा, दही के पानी में ही ये गोश्त पकेगा 1 घंटे के लिए। तो इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसको हल्का सा कूट लीजिएगा, आप ज़्यादा पेस्ट भी मत बनाइएगा। अगर आप चाहते तो कोई बात नहीं, पेस्ट बना लें, लेकिन मैंने इसे यहाँ पे हल्का सा कूटा है, ज़रा अच्छा सा जायका आएगा ना इसका। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो चीज़ों के लम्स वगैरह वो बिल्कुल ना रहें, और चीज़ें सारी अच्छे से मिक्स हो जाएं, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल सील कर देना है, और इसके अंदर चम्मच तो फिर दोबारा डलेगा नहीं। तो इसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसी के दही के पानी में ये सारा 1 घंटे के लिए पकेगा। इसको हम सील करेंगे, और वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे सील करना है। आप इसके हांडी के साइडों पे भी आटा लगा सकते हैं, गूंदा हुआ आटा, जिसे आप रोटियां जिससे बनाते हैं। और इसके अलावा जो मैं आपको दिखा दूँ, जो दूसरा वाला है, इसी दूसरे वाला मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है। ये यहाँ पे मैंने, और इसी के साइडों पे मैंने एजेस पे आटा लगा लिया है, और इस आटे को मैंने चारों तरफ लगा ली गोल साइडों पे। और अब इसको ढक्कन को मैं जब इसको ढक दूँगी तो ये बिल्कुल सील हो जाएगा। जी, तो इसको हमने बिल्कुल सील कर लिया है, ताकि इसके अंदर से बिल्कुल भी एयर ना निकले, और इसको हम 1 घंटे के लिए कुक करेंगे, बिल्कुल हल्की सी आंच पे। याद रहे कि आंच बिल्कुल स्लो रखनी है, वरना तो आपका सारा सालन जल जाएगा। 1 घंटे के बाद ये देखिए मैंने इसको खोला है,
तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से हमारा गोश्त हमें बिल्कुल तैयार, मुझे तैयार लग रहा है। ये देखें बिल्कुल अच्छे से गला हुआ है और ये अच्छे से इसको आपने ही गलाना है, कच्चा ना रहे, ये गला हुआ ही अच्छा लगता है। ये देखें इसका जो हम पानी था ये सिर्फ दही के पानी में ही कुक हुआ है सारा। 1 घंटे तक दही ने कितना सारा अपना पानी छोड़ दिया, हमने 1.5 कप जो दही डाली थी इसके अंदर। और ये जो प्याज वगैरह हैं इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। इसको अब हम तेज़ आंच पे पकाएंगे और इसका सारा पानी हम खुश्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये जिस तरह से मैं चम्मच ला रही हूँ इस तरह से आप देखें, ये देखें मैं किस तरह से कर रही हूँ। इसको बिल्कुल आपने हाई फ्लेम पे करना है ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। पहले आपने बिल्कुल हल्की सी आंच पे इसको पकाना था, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, ताकि आपका खाना जले ना, क्योंकि देगची खुद भी बहुत गर्म होती है। तो इसको ज़रा आप बहुत एहतियात से हाथ लगाइएगा, ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जला देती है और ये काफ़ी देर तक उतरने के बाद भी चूल्हे से पकती रहती है। तो ये देखें इसका हम पानी खुश्क कर रही हूँ मैं इसको मैंने जो प्याज वगैरह था इसके अंदर वो सारा मैंने इसके कर दिया, मैश कर दिया अच्छे से, ये देख सकते हैं आप। तो ये अच्छे से पानी खुश्क करूँगी मैं इसको जी। तो ये मैंने पानी खुश्क कर लिया है, कितना अच्छा सा खूबसूरत सा इसका कलर आ गया, देखें कितना अच्छा सा ये भुन चुका है गोश्त हमारा। और ये मैंने जिस तरह से आपको बताया था, मैंने चम्मच से सारा इसके जो प्याज वगैरह हैं वो मैश कर लिए हैं। अब इसमें बिल्कुल भी प्याज भी नहीं है, सब कुछ इसमें अच्छे से भून चुका है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर है और इसका जायका भी बहुत मज़े का होता है। मुझे तो ये बहुत ही पसंद है अपने घर में ये कुन्ना गोश्त, और हमारे घर के सारे लोग बहुत मज़े से खाते हैं कुन्ना गोश्त। तो ये बिल्कुल तैयार है अब। तो इसे मैं अब, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।